हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बिहार में 1 to 5 के शिक्षक हैं और आप लोगों ने ट्रांसफ़र हेतु आवेदन कर रखा है, तो उसमें से 34,441 शिक्षकों का जो लिस्ट है वह पूरी तरीके से तैयार है। बस आप लोग एक क्लिक कर करके उसको ट्रांसफ़र ऑर्डर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं किस तरीके से आप लोग ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर है उसको डाउनलोड करेंगे। उससे पहले आप लोग को रजनीश कुमार का अपडेट आया है, हम उस अपडेट को आप लोग को दिखाते हैं। उसके बाद आप लोग को किस तरीके से ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो आया है उससे कैसे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिटेल्स में आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये रजनीश कुमार का अपडेट है, जिसमें यहाँ पे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र से जुड़ी बड़ी खबर। नए विद्यालय में स्थानांतरित किए गए शिक्षकों कक्षा 1 से 5 की सूची अब सभी डीओ के लॉगिन पर उपलब्ध करा दी गई है। रजनीश कुमार डीओ के अनुमोदित करने के बाद स्थानांतरित शिक्षक अपने स्थानांतरण आदेश को कुछ देर बाद ई शिक्षा कोष पर देख सकेंगे। तो चलिए हम लोग ई शिक्षा कोष पर चलते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर देख पाइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे ई शिक्षा कोष पर। यहाँ पे आप लोग को सिंपली टाइप करना है ई शिक्षा कोष। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in लॉगिन। इसको सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये आप लोग को पता ही होगा। आप लोग को टीचर वाला सेक्शन है वो सिलेक्ट करना है, जिसमें टीचर आईडी, पासवर्ड और ये जो कैप्चा है इसको फुलफिल करने के बाद साइन इन करना है। तो चलिए हम लोग इतना कर करके आगे मिलते हैं आप लोग से। जब आप लोग लॉगिन हो जाएंगे तो आप लोग को इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पे डैशबोर्ड होगा, इनरोलमेंट होगा, उसके बाद टीचर होगा, रेस टिकट होगा, नोटिफिकेशन होगा, टीचर ट्रेनिंग होगा और यहाँ पे ग्रेवियंस होगा। यहाँ पे आप लोग को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर जो है आप लोग का जो ट्रांसफ़र का जो पहले से दिया हुआ था ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड, तो वो यहाँ पे आप लोग को गैप मिलेगा। फिर भी आप लोग जो है यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे। कहाँ से आप लोग देखेंगे वो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का जो है यहाँ पे ऑप्शन है। इसी नोटिफिकेशन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा आपका ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा और आपका जो भी ट्रांसफ़र हुआ है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको शो होना शुरू हो जाएगा और आप लोग यहाँ से आसानी से अपना ट्रांसफ़र का ऑर्डर पे क्लिक कर करके देख पाएंगे और उसके बाद आप यहीं से जो है अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और किस तरीके से जो फॉर्मेट भर करके आपको स्कूल में देना है वो यहीं से आप लोग का डाउनलोड होगा। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करके दिखाते हैं यहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। जब आप इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जब आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन, जिसमें पोर्टल इनबॉक्स है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर करके यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिखेगा। अभी फ़िलहाल किसी भी शिक्षक का यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही देर में जो है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। पोर्टल इनबॉक्स में जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोग को यहाँ पे शो कर जाएगा कि आप लोग का जो है कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, किस विद्यालय में हुआ है। और उसके बाद आप लोग जो है यहीं से अपना डाउनलोड कर पाएंगे शपथ पत्र भी। और अगर आप असंतुष्ट होंगे तो फिर आने वाले समय में जब ई शिक्षा कोष को अपडेट किया जाएगा तो वहाँ से आप लोग जो है अपना शपथ पत्र डालने के बाद आप अपने विद्यालय में बने रह सकते हैं। और अगर आपको जो है ज्वाइन करना है तो यहीं पर आपको वो मिल जाएगा फॉर्मेट, जिस पे आप लोग जो है यहाँ वाला हूं कि आखिर इस ट्रांसफर वाले पोर्टल को क्या हो गया। एकाएक ट्रांसफर पोर्टल को ऐसा क्या हो गया है कि सभी शिक्षक शॉक्ड हैं, परेशान हैं और निराश हैं। जैसा कि मैंने भी आपको अपडेट दिया था कि आज रात तक हर हाल में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर ऑर्डर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आ जाएगा और शिक्षा विभाग से भी ऐसी जानकारी मिली थी कि काम पूरा चल रहा है, रात तक हर किसी का
जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर नया विद्यालय शो करने लगेगा। लेकिन आखिर एकाएक ऐसा क्या हो गया है जिससे सभी शिक्षक एकदम से शॉक्ड हैं, परेशान हैं, उसी पर बात करने वाला हूं। तो अंत तक बने रहेंगे, सभी चीजों को मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जैसा कि हम सभी लोग जो ट्रांसफर के अपडेट के लिए प्रतीक्षारत हैं और ट्रांसफर का जो सूचना मिलना है वह इसी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर मिलना है। और सभी लोग लगातार रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर स्पेशल ग्राउंड वाले इस ऑप्शन पर अपना चेक कर रहे हैं, लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड करके ही आ रहा है। भले ही शिक्षा विभाग के द्वारा आज यह ट्रांसफर से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिया गया है कि जो लोगों का ट्रांसफर हुआ है, जिन लोगों का, उनको योगदान कैसे नए विद्यालय में करना है, जो नहीं चाहते हैं योगदान करना वे इसको स्किप कैसे कर सकते हैं, इन सब से संबंधित गाइडलाइन भले ही ससमय आज जारी कर दिया गया हो और योगदान करने की अंतिम तारीख भी भले वही है 30 जून, ये भी नहीं बदला गया है, लेकिन एकाएक शिक्षक परेशान क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो समय दिया गया था कि शाम से दिखेगा, 8 बजे रात से दिखना शुरू होगा, हम लोग भी इंतजार में थे कि 8 बजे कहीं दिखना शुरू हो जाएगा, जैसा अपडेट निकल करके आया था। लेकिन पहले शाम से तो ये दिखाना शुरू किया है कि जैसे ही कोई व्यू टीचर ट्रांसफर ऑर्डर पर क्लिक करते थे, उनके सामने आता था समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई लेटर और कॉन्टेक्ट सपोर्ट, ऐसा करके आता था। तो इसका मतलब था कि एरर है, कुछ साइट का प्रॉब्लम है। यह ज्यादा चिंता का विषय लोगों को नहीं था और इससे ज्यादा लोग परेशान नहीं हुए, शॉक नहीं हुए। लेकिन सभी शिक्षक शिक्षिका जो ट्रांसफर का अपना बार बार डिटेल चेक कर रहे थे कि ट्रांसफर हुआ है या नहीं, ऑर्डर आया या नहीं, वे शॉक्ड तब हो गए हैं जब वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गए हैं। और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाने पर, यानी ट्रांसफर पोर्टल पर जाने पर, यहाँ जो टीचर ट्रांसफर वाला ऑप्शन था वहीं यहाँ से गायब हो गया है। अब ये काएक सभी लोग शॉक्ड हो गए हैं कि भाई जहां हमको चेक करना था कि स्पेशल ग्राउंड टीचर ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर जाकर के जहां से हमको चेक करना था कि जो आज दावा किया गया है कि आज सभी का होगा, अब वह चेक करने वाला ऑप्शन ही यहां से गायब हो गया। यानी एक तरफ जहां हम प्रतीक्षारत थे कि अब आएगा ट्रांसफर लिस्ट, अब आएगा ट्रांसफर ऑर्डर, अब हमारा नया पदस्थापन पत्र देखने को मिलेगा, तब तक जब देखने गए तो यहां से टीचर ट्रांसफर ऑप्शन ही गायब हो गया। अब सभी लोग एकदम से स्तब्ध हैं, सभी लोग को शॉकिंग यह न्यूज लगा है कि आखिर ये क्यों हुआ, अब क्या होगा। तो देखिए, ये जो टीचर ट्रांसफर वाला ऑप्शन आ रहा था वह गायब जो हो गया है, इसका एकमात्र कारण है कि ये जो ट्रांसफर पोर्टल है, यानी ई शिक्षा कोष का जो यह ट्रांसफर पोर्टल है,